नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम की, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे हम सब ईएसआईसी के नाम से जानते हैं। ये असल में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो लाखों काम करने वालों को मुश्किल वक्त में बचाता है। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। 3.84 करोड़ इतने लोग आज ईएसआई के दायरे में आते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, इसके पीछे लाखों कहानियां हैं, लाखों परिवार हैं जिनका भरोसा इस एक स्कीम पर टिका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ईएसआईसी है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये हेल्थ और इनकम दोनों का एक इंश्योरेंस पैकेज है। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई चोट लग जाए या जिंदगी में कोई और मुश्किल आ जाए तो ईएसआईसी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। और ये कोई नई चीज नहीं है। 1952 से ये सिस्टम हमारी वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, और ये एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको चलाने का जो पैसा है वो कर्मचारियों और उनके एम्प्लॉयर्स दोनों के छोटे छोटे योगदान से आता है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा सेफ्टी नेट है, इसकी बुनियाद क्या है, मतलब इसका असली मकसद क्या है। देखिए, इस स्कीम के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला कि नौकरी के पहले दिन से ही फुल मेडिकल केयर मिले। दूसरा कि मुश्किल समय में कैश बेनिफिट्स यानी पैसों की मदद मिले। तीसरा, अगर बीमारी या चोट की वजह से कमाई रुक जाए तो सैलरी का नुकसान ना हो। और चौथा, ओवरऑल वर्कर्स का भला हो, जिससे देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस स्कीम का फायदा मिलता किसको है? मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? देखिए, नियम काफी सीधे और साफ हैं। ऐसी कोई भी कंपनी, जैसे कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो या होटल, जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उनके लिए ईएसआईसी में रजिस्टर करना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। और कर्मचारियों की बात करें तो अगर किसी की महीने की सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम है तो वो इसके दायरे में आ जाते हैं। हाँ, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए ये लिमिट 25,000 रुपये है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम के बिल्कुल कोर में चलते हैं और देखते हैं कि वो 6 मेन बेनिफिट्स क्या हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। ये है वो 6 प्राइमरी बेनिफिट्स: मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट और फ्यूनरल का खर्च। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये असल में जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक मजबूत सहारे का वादा है। तो चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मेडिकल कवरेज ये नौकरी के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, और वो भी कैशलेस। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सैलरी का 70% तक मिलता है। घर में कोई नन्हा मेहमान आए तो पूरे 26 हफ्तों की पेड लीव मिलती है। और खुदा न खास्ता काम पर कोई हादसा हो जाए और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो जिंदगी भर के लिए सैलरी का लगभग 90% पेंशन के तौर पर मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, ये वाकई में एक मजबूत किला है। तो सवाल फिर वही है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, इस किले को बनाने के लिए पैसा आता कहाँ से है? जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम है जो एक बहुत ही सिंपल कंट्रीब्यूशन मॉडल पर काम करता है। ये जो कंट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एम्प्लॉई यानी कर्मचारी अपनी सैलरी का सिर्फ 0.75% देता है, जबकि एम्प्लॉयर यानी कंपनी 3.25% कंट्रीब्यूट करती है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से आता है। तो कुल मिलाकर सैलरी का सिर्फ 4% इस फंड में जाता है। सुनने में शायद छोटी रकम लगे, लेकिन यही 4% उन सारे बड़े फायदों को फंड करता है जिनकी हमने अभी अभी बात की थी। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, जो सबसे कम कमाने वाले हमारे कामगार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक खास नियम बनाया गया है। अगर किसी की एक दिन की कमाई 176 रुपये या उससे कम है तो उन्हें अपने हिस्से का वो जो 0.75% था वो भी नहीं देना पड़ता, लेकिन फायदे उनको सारे के सारे मिलते हैं। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि आज के बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईएसआईसी स्कीम कैसे मॉडर्न हो रही है, खुद को कैसे बदल रही है। तो जब हम भविष्य की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि भारत के वर्कर्स के लिए इस सोशल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क में आगे क्या होने वाला है, क्या नए बदलाव आने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 21 नवंबर 2025। इस तारीख तक नया सोशल सिक्योरिटी कोड पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसका मतलब ईएसआईसी का दायरा पूरे देश में फैल जाएगा।
इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और पुराने झगड़ों को निपटाने के लिए भी कुछ स्कीम्स चल रही हैं। तो फ्यूचर दिखता कैसा है? कह सकते हैं कि फ्यूचर डिजिटल है, ज़्यादा इंक्लूसिव है और इसका दायरा भी बड़ा हो रहा है। मतलब पूरे देश के हर जिले में कवरेज, सारी सर्विसेज एक ऐप पर, और तो और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इस सेफ्टी नेट में लाने की तैयारी चल रही है। और इस पर भी बात हो रही है कि सैलरी की जो लिमिट है उसे भी बढ़ाकर 25 या 30 हज़ार तक किया जाए, ताकि और भी लोग कवर हो सके। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि जैसे जैसे काम का तरीका बदल रहा है, गिग इकोनॉमी आ रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो क्या ईएसआईसी जैसा एक ही सेफ्टी नेट भविष्य में हर तरह के वर्कर की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।